आज हम बात करने वाले हैं खाता वही की। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था जर्नल क्या है और सहायक वहियाँ क्या होती है। अब देखते हैं हम खाता वही। खाता वही जो है दोहरा लेखा प्रणाली की 3 अवस्थाएं जो होती है, तो उनमें होती है पहली अवस्था जो है जिसे जर्नल कहते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है वह खाता वही कहलाती है और तीसरी अवस्था जो होती है उसे हम अंतिम खातों के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप बात करेंगे कि सर इसमें बीच में तो एक तलपट होता है, तो तलपट शेष निकालने की दृष्टि से ही यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं यह दोहरा लेखा प्रणाली की 3 अवस्थाएं हैं। उन 3 अवस्थाओं में हम अभी इससे पहले जर्नल की बात किए हैं। आज हम बात करने वाले खाता वही की। जो खाता वही होती है वह क्यों बनाई जाती है। खाता वही बनाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि जो व्यावसायिक लेन देन है हमारे, जैसे हम जर्नल में 3 प्रकार के खातों की बात करते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र के खाते की बात करते हैं। ये 3 खातों की बात करते हैं। तो उन खातों या लेन देन जो होते हैं उन लेन देनों का जो वर्गीकरण करके हम वर्गीकरण कर लेते हैं और अलग अलग खातों को खोलना ही वही खाता कहलाएगा। जो वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग खाते जो खोलेंगे, क्योंकि एक प्रकृति के खाते जो होंगे उन्हें एक अलग तरीके से लिखेंगे, तो वह खाता वही है। दूसरा, इसमें जर्नल या सहायक वही की सहायता से ये बनाया जाता है क्या, खाता वही। तीसरा हम देखते हैं दोहरा लेखा जो प्रणाली है इसकी दूसरी अवस्था है। क्यों अवस्था है? क्योंकि पहली आप देखिए जर्नल है और दूसरी अवस्था क्या है, खाता वही है। तो यह खाता वही जिसे हम बुक कीपिंग के नाम से, इन दोनों को सम्मिलित रूप में हम बुक कीपिंग कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं कि जो खाता वही है तो यह प्रधान पुस्तक या मुख्य पुस्तक के नाम से ही जानते हैं। क्यों मुख्य पुस्तक के नाम से इसे जानते हैं? क्योंकि इस पुस्तक में किसी एक व्यक्ति का लेन देन कितना है वह यह पुस्तक से ही हमें पता चलता है। यह जर्नल के लेन देनों से, इसकी प्रविष्टि से पता नहीं चलता। इसीलिए हम इसे सप्ताह में या 15 दिन में जब हमें टाइम मिलता है उस समय हम खाता वही तैयार कर लेते हैं। इसमें जो खाता वही है इसमें जो लेखा करते हैं, जैसे हम जर्नल में लेखा करने की जो प्रोसेस होती है उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। लिखने की जो प्रक्रिया उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो प्रधान पुस्तक है, अर्थात इस पुस्तक में या मुख्य पुस्तक में जो लिखने की क्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम खतौनी के नाम से जानते हैं। उसे हम खतौनी कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। जैसे जर्नल में लिखना इंग्लिश में जर्नलाइजिंग कहलाता है, वैसे ही खाता वही में लिखना पोस्टिंग कहलाता है। आगे देखते हैं कि इसके 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का और दूसरा राइट हैंड साइड का। 2 पक्ष होंगे। जर्नल में ये बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2 पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के हो जाएंगे। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसे हम डेबिट पक्ष बोलेंगे और जो राइट हैंड साइड का है उसे हम क्रेडिट पक्ष कहेंगे। इसका पूरा फॉर्मेट जो है वो भी हम अभी बताने वाले हैं ट्रिक के साथ इसी वीडियो में। अब देखिए, खाता वही के आधार पर हम तलपट तैयार करते हैं, जिसे यहाँ बीच में यहाँ जो खाता बनाया जाएगा, यानी शेष के आधार पर जो विवरण बनाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, तलपट कहेंगे। अर्थात जर्नल के बाद खाता वही और इनके शेषों को एक जगह लिखना तलपट कहलाता। उन शेषों को एक विवरण रूप में लिख देंगे, उसे हम तलपट कहेंगे और इसकी सहायता से हम अंतिम खाते तैयार करते हैं। इसलिए लिखा हमने कि खाता वही के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। और जब अंत में जब हम खाता पूरा बना लेते हैं डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में, तो इसका हम यहाँ पे शेष निकाल लेते हैं। तो ये था खाता वही। अब इसमें सवाल कैसे किए जाते हैं, पोस्टिंग कैसे की जाती है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। 2 या 3 प्रविष्टि से हम आपको खाते बना के हल करके सॉल्व करके बताते हैं। लिखते हैं कि व्यापार प्रारंभ किया और यह
1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरी प्रविष्टि लिख लेते हैं कि माल खरीदा और 20,000 का माल हमने खरीदा। तीसरी प्रविष्टि हम लिखते हैं माल बेचा। 3 प्रविष्टि लिखते हैं और 10,000 का माल हमने यहाँ पे बेचा लिख लिया। अब इसकी हमें खाता वही में खाता वही तैयार करना है। तो खाता वही जो है, खाता वही का प्रारूप बनाते हम, और इसका प्रारूप कैसे बनता है वो हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, हमने कहा था कि इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है और दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। तो सबसे पहले बनाने के लिए एक इंग्लिश का टी जो होता है उसे हमने पढ़ा है। तो इस टी आकार में हम एक बड़ा सा टी बना लेते हैं, अर्थात एक पक्ष इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। और इसे हमने आपको बताया था कि हम कॉमर्स में डेबिट लिखते हैं और राइट हैंड साइड को कॉमर्स में क्रेडिट लिखते हैं, ताकि ये डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब जो हमने यहाँ पे पंजी प्रविष्टि इसकी जो करेंगे, पंजी प्रविष्टि करके भी मैं बताते जाऊँगा और फिर इसकी जो प्रविष्टि है उन पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये प्रारूप आपको समझाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो प्रारूप में हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दिनांक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिनांक। सबसे पहली ज़रूरत दिनांक की होगी। जब डेबिट में दिनांक यानी लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी तो राइट हैंड साइड में भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हमको दिनांक लिखना पड़ेगा। इसके बाद में विवरण देना पड़ेगा कि यहाँ पर किससे लेन देन किया गया, ये विवरण लिखा जाएगा। और विवरण लिखने के बाद में जो जर्नल हमने यहाँ पे तैयार किया था, किस पन्ने पे तैयार किया था वो जर्नल, तो यहाँ पर जर्नल पृष्ठ लिखना होता है। जबकि में यहाँ पर हम लिखते हैं जर्नल जब बनाते हैं तब खाता पृष्ठ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल पृष्ठ। इसके बाद में राशि लिख देंगे दोनों पक्ष में। ये होता है हमारा प्रारूप। अब हमने यहाँ पे देखिए लिखा है जो प्रविष्टि, प्रारूप बनाने के बाद जो प्रविष्टि की है, तो इस प्रारूप के अनुसार जो खाते बनाए जाएंगे तो वो कैसे बनाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनको हमें एक पंजी प्रविष्टि करनी होगी और उस पंजी प्रविष्टि के माध्यम से हम खाते बनाना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, पंजी प्रविष्टि जो है वह हम बनाते हैं, जो हम पिछले वीडियो में सीखा है हमने पंजी प्रविष्टियाँ, और इसका जो प्रारूप है यह भी आपको याद है। पहले सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं दिनांक। दिनांक के बाद में विवरण लिखा जाता है और विवरण के बाद में जो लाइन बनेगी वह खाता पृष्ठ की बनाई जाती है। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि हम खाता वही में जनरल पृष्ठ लिखते हैं और पंजी या फिर रोज नामचा में खाता पृष्ठ लिखते हैं। इसके बाद राशि के 2 कॉलम बनाए जाते हैं। 2 पक्ष जो बनाए जाते हैं वो डेबिट और क्रेडिट के 2 पक्ष बनाए जाते हैं। सबसे पहली प्रविष्टि जो है कि व्यापार प्रारंभ किया, और जब व्यापार प्रारंभ करता है तो हम पंजी प्रविष्टि बनाते हैं। अभी हमने सिर्फ दिनांक की जगह 1 नंबर डाला, तो हम भी 1 लिख लेते हैं और हम लिखते हैं रोकड़ खाता डेबिट, क्योंकि यह दोनों वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। तो रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। अब दोनों ही वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए वास्तविक खाते का जो नियम है वो अप्लाई कर देते हैं हम। और वास्तविक खाते का नियम जो है वह है कि व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट कीजिए और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कीजिए। और नरेशन लिख देंगे व्यापार प्रारंभ किया, प्रारंभ किया, और इसे हम बंद कर देते हैं और राशि लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए डेबिट में और 1 लाख रुपए क्रेडिट में। ऐसे ही दूसरी प्रविष्टि जो बनाई जाएगी माल खरीदा, अर्थात यहाँ पे सीधा सीधा नगद माल खरीदा है और ख़रीदा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रय
खाता डेबिट, क्योंकि नगद खरीदा, माल आया और इसके बदले में हमारे पास से रोकड़ चली जाएगी और दोनों ही वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हमने इनकी प्रविष्टि वास्तविक खाते के आधार पर कर दी है, नरेशन लिख दिया नगद खरीदा या नगद माल खरीदा। कितना? 20,000 रुपये का। अब वास्तविक खाते का जो नियम है वो सभी को याद है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। तीसरा यहाँ पे देखिए आप, माल बेचा अर्थात माल चला गया। यहाँ पे भी माल वास्तविक खाते और माल बेचा वो भी नगद, यानी पैसा आया होगा और माल गया होगा, वास्तविक खाते का नियम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे बेचने से हमारे पास रोकड़ आई, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट कर देंगे। और किसके कारण हुआ है? पैसा आया है विक्रय होने से, यानी विक्रय खाते से। और यहाँ लिखेंगे नगद माल बेचा। और यह प्रविष्टि जो है 10,000 रुपये का बेचा है तो डेबिट में और 10,000 का क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर योग लगा दिया जाता है, तो 2 लाइन से हम बंद कर देंगे और यहाँ विवरण में योग लिखकर आप देखिए 1,30,000 डेबिट में और क्रेडिट में भी 1,30,000 हम अमाउंट बना देते हैं। इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करते हैं। खाता वही में इसकी खतौनी कैसे की जाती है यहाँ पे सीखते हैं। आज हम सिर्फ इसी के माध्यम से सीखते हैं। अगले कोई वीडियो हम बताएंगे कि सीधे ट्रिक के माध्यम से कैसे प्रविष्टियाँ की जाती है, किस प्रकार से करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो खाता वही में खतौनी करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। अब 2 खाते यहाँ पर, एक रोकड़ खाता और दूसरा पूंजी खाता। सबसे पहली जो मद है, जो व्यवहार है, तो उसके लिए ही हम बना लेते हैं रोकड़ खाता। यह रोकड़ खाता हम तैयार कर रहे हैं और रोकड़ खाता तैयार करने के लिए अब देखिए हमने लिखा था कि व्यावसायिक लेन देनों को उनके वर्गीकरण करते हैं इन व्यवहारों का, यानी एक एक जो व्यवहार है उनके लिए सेपरेट अलग अलग खाते यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, खुला जाता है और उसी को हम खाता वही कहते हैं। तो ये व्यवहार जो है रोकड़, इस रोकड़ के नाम से हमने यहाँ पर लिखा। अब इसके 2 पक्ष हैं। 2 पक्ष कौन से हैं? एक डेबिट पक्ष है और एक यहाँ पे देखिए आप क्रेडिट पक्ष है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो डेबिट पक्ष है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्रेडिट पक्ष है। अब हमें देखना है यहाँ पे लेखा करते समय कि रोकड़ डेबिट लिखा है या क्रेडिट लिखा है। यदि डेबिट लिखा है तो रोकड़ वही के डेबिट पक्ष की ओर हमको ध्यान देना होगा और डेबिट पक्ष में जो डेट लिखी है वह डेट दिनांक की जगह आप लिख देंगे, जो भी डेट होगी। यहाँ क्रमांक है तो हमने क्रमांक लिख दिया और यहाँ पर जो राशि है वह डेबिट की जितनी राशि होगी वह राशि यहाँ पर लिख दी जाएगी। 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये लिख दिया। लेकिन अब विवरण में क्या लिखेंगे? सबसे ध्यान देने बात यही है महत्वपूर्ण कि विवरण जब लिखेंगे तो इसके विपरीत में जो चीज़ क्रेडिट हुई है, जो मद क्रेडिट हुई है, उस मद को विवरण में लिखना है। और यहाँ पर विवरण में हम लिख देंगे पूंजी खाते से। बिल्कुल समझ में आया होगा कि विवरण में सिर्फ हमको जो क्रेडिट हुई है चीज़ उसे लिखने हैं, अर्थात डेबिट यदि हुआ है वह खाता तो क्रेडिट की मद लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर दूसरी प्रविष्टि भी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर रोकड़ खाता क्या हुआ है? से अर्थात क्रेडिट हुआ है, अर्थात इस रोकड़ खाते के हम क्रेडिट पक्ष की ओर बात करेंगे। हमने बताया था कि जो खाता बना रहा है उस खाते के उसी पक्ष में हम ध्यान देंगे, अर्थात क्रेडिट पक्ष में यहाँ क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट पक्ष की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम दिनांक देखेंगे और दिनांक जो लिखा है वो दिनांक कितना है? 2 है। यहाँ पे जो भी दिनांक लिखी रहेगी उसकी बात करेंगे 2। अब यहाँ पर इसके बाद हमने बताया था कि जो राशि है इस राशि की हम बात कर लेते हैं। तो राशि कितनी लिखी हुई है? 20,000 लिखी हुई है तो 20,000 हमने लिख दिए। अब यहाँ विवरण में क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए इसके विपरीत में क्या लिखा है? क्रय। तो यहाँ पर विवरण में हम यहाँ लिख देंगे क्रय खाते
को, अच्छा जो डेबिट की होता है, डेबिट मद को हम को और क्रेडिट मद को से संबोधित करते हैं। यह नाम हम लेते हैं को या से। इससे भी आप समझ सकते हैं, यदि से है तो डेबिट की ओर लिखना है और को है तो क्रेडिट की ओर लिखना है। इसके बाद तीसरी प्रविष्टि जो लिखी है इसे हम देखेंगे, और तीसरे पक्ष में जो लिखा हुआ है वो है रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से। यहाँ पे भी रोकड़ शब्द आया है और रोकड़ शब्द क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो यह रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, जो है डेट तीसरा नंबर, और यहाँ पर राशि जो बनी हुई है डेबिट की, इस राशि की हम बात करेंगे तो यहाँ पे राशि जो है वह लिखी है 10,000 रुपये। बिल्कुल। अब विवरण की बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कि इसके विपरीत में, अर्थात डेबिट है तो क्रेडिट में देखना क्या लिखा है। क्रेडिट में लिखा हुआ है हमारा विक्रय खाते से, तो यहाँ विवरण में हम लिख देंगे विक्रय खाते से, और जो राशि है वो तो लिखी हुई है। इस प्रकार से हम जितनी भी मदें होगी उनके खाते बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रोकड़ के पूरे खाते बन चुके हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पर पूंजी खाता। तो इसी प्रकार एक पूंजी खाता भी यहाँ पे तैयार करना होगा हमें। पूंजी खाता हम यहाँ पे तैयार करके आपको दिखा देते हैं। पूंजी खाता आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा बोर्ड पे, ये समझ नहीं आ रहा है, तो हम पूंजी खाता भी आपको यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा ये सवाल आपको। पूंजी खाता, और इसके भी वही पक्ष हो जाएंगे। टी आकार में यह बनाया जाता है। दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ राशि। यहाँ पर देखिए दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ और राशि। अब देखिए हम पूंजी खाता बना रहे हैं। जो पूंजी खाता बनाया जा रहा है तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि पूंजी क्या हुआ है, से हुआ है, अर्थात पूंजी के ये से यानी क्रेडिट पक्ष और को यानी डेबिट पक्ष। तो क्रेडिट पक्ष की ओर जाएंगे, दिनांक लिखेंगे, जो दिनांक है इसका, एक राशि लिखेंगे, कितनी राशि यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब विवरण में क्या लिखना है, तो यह पूंजी खाता क्या है, से यानी क्रेडिट हुआ है, तो इसके विपरीत में कौन सी मद लिखी हुई है, डेबिट की। रोकड़ खाता को यानी रोकड़ खाते को। इस प्रकार से हमें यह पूंजी खाता तैयार करना होगा, और देखेंगे कि किसी मद में पूंजी लिखी है, कहीं पे भी नहीं लिखी है, इसलिए सिर्फ एक ही मद आएगी पूंजी खाते में, रोकड़ खाते को। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रविष्टियाँ हो गई है, दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों का खाता बन चुका है। यहाँ पे देखते हैं हम क्रय खाता। तो अगला हमें तैयार करना होगा क्रय खाता, और जो क्रय खाता तैयार करेंगे हम, यहाँ पर इसके भी वही फॉर्मेट बनाए जाएंगे। फॉर्मेट एक ही रहेगा, प्रारूप, और दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ राशि। अब देखते हैं क्रय खाता क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इसीलिए इस डेबिट पक्ष में हम यहाँ पे लिख देंगे दिनांक, और दिनांक लिखने के बाद में राशि जो है वो लिख देंगे 20,000 रुपये। और आप देखिए इसके विपरीत में क्या लिखा हुआ है, क्रय रोकड़ खाते से, तो यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते से। तो दोस्तों इसी प्रकार
क्रय खाता, यहाँ पे रोकड़ खाता बन चुका है पहले ही। फिर अगली प्रविष्टि में रोकड़ खाता यह भी बन गया है, सिर्फ विक्रय खाता एक रह जाता है। विक्रय खाते का एक इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा हमें। तो आपने बिल्कुल समझ गया होगा इससे कि हमें कैसे खतौनी करनी है और इनके जो शेष होते हैं उन्हें तलपट में कैसे ले जाया जाता है, इसके लिए भी एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दें और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके।